हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे क्योंकि ये वीकेंड बहुत अच्छा रहा। काफ़ी वॉलेटिलिटी हम लोगों ने देखी और मार्केट का जो मूव है, फ्राइडे की जो क्लोजिंग रही है बहुत ज़्यादा डरावनी रही और वर्ल्ड मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा टूटे पड़े हुए हैं। तो क्या दिमाग में चल रहा है कि मंदी आ गई? दिमाग में चल रहा है ना? मंदी आ गई। ऐसा क्यों चलता है? मंदी से इतना डर क्यों लगता है? मंदी का मतलब क्या है और करेक्शन का मतलब क्या है? क्रैश का मतलब क्या है? क्रैश का मतलब मंदी है। ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, मतलब क्रैश क्या है, करेक्शन क्या है, इसको समझना पड़ता है। अभी क्रैश क्रैश नहीं हुआ है, ना अभी मार्केट करेक्शन में आई है। तो पहले उसको समझ लें कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, करेक्शन क्या होता है और क्रैश क्या होता है ना? वो जरूरी है। तभी तो पता चलेगा कि वर्ल्ड मार्केट देख लिया और मार्केट को देख के अपने यहाँ पैनिक क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे भी जो पिछले वीक में हम लोगों ने जैसा पढ़ाई किया था, एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही रिएक्ट किया है। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको समझा दूं कि ये पूरा सपोज करो कि ये लॉन्गर टाइम फ्रेम का एक ट्रेंड है। यहाँ से मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ प्राइस, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं। सपोज करो कि यहाँ से एक प्राइस चला और बिगर पिक्चर पर, मतलब आप ये मान के चलो कि मेजर डिग्री पर प्राइस जो है नॉन स्टॉप चल रहा है। और जब यहाँ से प्राइस चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी मूव होती है, जो जर्नी होती है, जिसको हम लोग रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ये जो जर्नी होती है ना, प्राइस जो है जब टॉप बनता है तो उस टॉप को इम्पॉर्टेंट हाई बोलते हैं। मतलब जहाँ भी टॉप बना होगा, सपोज करो कि निफ्टी का हाई जो लगा है 25,000 है और ये नहीं कटता है तो इसको इम्पॉर्टेंट हाई बोला जाएगा। और इम्पॉर्टेंट लो क्या है? वही 7511। ये अपना अब तक का इम्पोर्टेंट लो है क्योंकि 4 साल की जो साइकिल होती है वो 75,000 7511 ये अपना इम्पोर्टेंट लो की तरह कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो मूव जाएगा, अब यहाँ से जो मूव लौटता है ना, तो ये सबको चलो कि 14%, 23% और 38.2%। तो यहाँ तक कोई प्राइस रिट्रेस होता है तो इस पूरे मूव को रिट्रेसमेंट बोला जाता है। ये अभी तक कुछ प्राइस जो है कोई खास मूव नहीं दिया और 38.2% तक आया है। इसका मतलब ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्राइस को एक्यूमुलेट करने का, मतलब उस स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। दैट्स अ गोल्डन टाइम टू एक्यूमुलेट। 38.2% 38.2% इज द बेस्ट टाइम टू बाई। और किसी भी करेक्शन का ये मिनिमम डायरेक्शन है। मिनिमम क्या है? डेस्टिनेशन है, डायरेक्शन नहीं है, मिनिमम डेस्टिनेशन है। सपोज करो कि प्राइस जो है 61.8% आ गया और यही वो रेशियो है 61.8%, जहां पर हम ये रीड करते हैं कि प्राइस का जो मूव हुआ है करेक्शन में एंटर किया है। ये करेक्शन है, ये रिट्रेसमेंट है और प्राइस जो है करेक्शन में है। तो अगर हम यहाँ पर बाई करते हैं ना तो थोड़ा सा और डरावना फेस आने लगता है, क्योंकि अगर प्राइस स्पीड में टूटा है और 61.8% आ गया अपने इम्पॉर्टेंट हाई और इम्पॉर्टेंट लो से, तो इसका मतलब है कि प्राइस में अभी और जो मूव है वो आ सकता है। क्लियर? अगर प्राइस 61.8% ब्रेक करता है तो इसी मूव को बोला जाता है क्रैश। 61.8% प्राइस अगर ब्रेक कर गया अपने इंपॉर्टेंट हाई और इंपॉर्टेंट लो को, तो इसी प्रोसेस को क्रैश बोला जाता है। अब यहाँ तक तो कोई मूव नहीं, यहाँ तक तो कोई क्रैश नहीं है, ये भी क्रैश नहीं है, ये भी क्रैश नहीं है, ये भी क्रैश नहीं है। इसके बाद क्रैश जो है वो कंसिडर हो जाता है। अब ये मिलेगा कहाँ पर? तो ये सीएमटी के सेकेंड बुक में मिलेगा आपको। इस पूरे आर्टिकल को जब पढ़ोगे तब आपको दिखाई देगा ये। ठीक है। अब सपोज करो कि एक साल का डेटा लिया मैंने। अब मैं छोटा सा ना एग्जांपल और लेता हूँ कि मैं मान लो कि निफ्टी का एक साल का डेटा लेता हूँ और एक साल में, तो कोई भी अगर चार्ट का एक साल का डेटा उठाते हो, अब तो निफ्टी मैं सब जगह
काउंट कर रखा है मैंने, फिर भी हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में। तो जब प्राइस 1 साल के मूव में आता है ना, यहाँ से मैं अब थोड़ा सा इसको लगा देता हूँ। तो अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है, तो पिछले अगस्त से हम लोग चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो 1 साल का डेटा लेकर चलते हैं, तो 1 साल का डेटा के हिसाब से 24 चल रहा है ना जी, तो पूरा 24 यहाँ से हम 23 अगस्त की बात करेंगे, 2023 में अगस्त की, तो ये हमारे लिए अगस्त रहा 19, और ये पॉइंट जो है अगस्त पूरा, तो हम यहाँ से रख लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा जो टॉप है इस पूरे चीज को, ठीक है ना। तो यहाँ से पूरे मूव को यहाँ से, और ये जो बॉटम लगा है आप इसको ऐसे ले सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। आप चाहो तो एक रेंज और भी हम लोग ले सकते हैं, उससे ज़्यादा 3 महीने से ज़्यादा ओवरलैप नहीं करते प्राइस को। तो यहाँ से जो मूव आप लगाओगे ना पूरे स्ट्रक्चर को, यहाँ से किसी भी रेशियो से आप लगाओगे तो यहाँ से यहाँ तक, तो अगर प्राइस 1 साल से 1 साल में प्राइस जो है 50% आता है यहाँ से, अगर सपोज करो कि यहाँ से टूटा और यहाँ से यहाँ तक आया, तो इस पूरे रेशियो को, इस पूरे फॉल को एनिवर्सरी बोलते हैं, एनिवर्सरी डेट बोलते हैं। हाँ, इसको एनिवर्सरी डेट बोलते हैं। तो ये पूरे एनिवर्सरी डेट जो होती है वो 50% पर आती है। अब बहुत बेस्ट होता है एनिवर्सरी डेट पर बाई स्टॉक्स जो है एक्यूमुलेट करने का, बट ये टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा तो फिर ये एनिवर्सरी डेट काम नहीं करता, ठीक है ना। तो 38.2% जो होता है वो क्या होता है, रिट्रेसमेंट होता है। 50% क्या होता है, वो एनिवर्सरी होता है। 61.8% क्या होता है, वो आपका करेक्शन होता है, और मोर देन 61.8% इज द क्रैश, ठीक है। तो चिल्लाना बंद कि क्रैश क्रैश क्रैश। कोई भी चीज़ आती है ना स्टेप बाय स्टेप आता है, क्यों आता है, और ये जो मार्केट का जो मूव आता है ना, ये जरूरी भी है, क्योंकि ये हमारे लिए बेटर टाइम होता है चीज़ों को बाय करने के लिए। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि यार कंटिन्यू मार्केट ऊपर जाएगी, तो कहाँ तक पॉसिबल है। टाइम आ रहा है, टाइम स्टॉक टूट रहा है, बढ़िया है ना, इसको अच्छे रेट पर खरीदेंगे, है कि नहीं। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मान लो कि टूटना शुरू होता है इनकेस, तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क ये रहेगा ना कि 7511.10 जो इम्पोर्टेंट लो है 4 साल का, और 725,000 जो है अभी तक का, इसमें अगर इन केस अगर बड़ा फॉल आता है तो कितने % का फॉल आएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, एक ऑलरेडी बड़ा फॉल हुआ है इस पूरे साइकिल में, ठीक है ना। तो रूल ऑफ अल्टरनेशन के हिसाब से इसको चेक करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। तो आओ थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी पर स्टडी कर लें कि अगला भी क्या होगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है, आई मीन डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं पहले। तो ये डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है। देखो कुछ किया नहीं है मैंने, मतलब आई मीन बस एक रिट्रेसमेंट डाला है बस, और प्राइस जो है ना 61.8% का बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, जब रिट्रेसमेंट डालते हो ना, तो जब रिट्रेसमेंट 38 मतलब यहाँ से अब 100% तक जो रेशियो होता है इसको बोलते हैं इंटरनल रेशियो, ठीक है। और इसके बाद 100% के बाद जब प्राइस 261.8% तक जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेशियो। तो क्या होगा ना कि जब यहाँ से यहाँ तक जो मूव देखोगे तो गैप ज़्यादा है, और गैप ज़्यादा है तो हमारे दिमाग में ये चलता है कि यार अगर 161% आ गया तो 200 भी आएगा, 200 क्रॉस कर गया तो 261.8% भी आएगा। सपोज करो कि अगर ये 61% है, ये ब्रेक किया तो 127% आएगा, 127% ब्रेक किया तो 100% आएगा। यही लॉजिक है, बट ऐसा नहीं होता। ये जो हाई लगा है ना, हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि 25,025 तक का मैक्सिमम हाई लगेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इन दोनों का जो आप क्या करना है, जब गैप ज़्यादा होते हैं तो आप इन दोनों की क्या करते हैं, इन दोनों के बीच के रेशियो ले लेते हो। तो जब आप दोनों के रेशियो लोगे ना 25 इसका
200 का और 161% का, जब दोनों का प्राइस का दोनों को बाई करके दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे तो बीच का रेशियो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ज़्यादातर आप देखोगे ना कि प्राइस जो है जब जहाँ ज़्यादा गैप है तो गैप के बीच से ही प्राइस लौट जाता है। अब रेशियो लगाने की नहीं, अब इसको ना रेशियो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना, आपको मिड का पॉइंट जो है मिल जाएगा। तो ये मिड पॉइंट से लौट रहा है। अगर यहाँ पर 161% ब्रेक कर गया, एग्जाम्पल लो कि अगर इन केस ये ब्रेक किया, फिर वही यहाँ पे काम करने, फिर वही काम करेंगे कि 161% ब्रेक किया तो ऐसा नहीं कि 127% जो है तुरंत आ जाएगा, नहीं, पहले वो मिड रेशियो पर आएगा। मैं मिड रेशियो छोड़ नहीं रहा हूँ, मैंने लगाया नहीं, मैंने आपको ये टास्क दिया कि मिड रेशियो भी लगा के रखना अपने पास, मतलब कैलकुलेट करके रखना, मिड रेशियो तक आएगा। अगर वो मिड रेशियो ब्रेक कर गया तो 127% जो है आएगा, और 127% ब्रेक कर गया तो गैप कम है तो हम सीधा 100% तक प्राइस में लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने इसी चीज़ को रीड किया है कि अगर 161% पे प्राइस खड़ा है, और अगर हम ग्लोबल मार्केट भी देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि टूटेगा, है ना, टूटेगा। क्लोजिंग अगर आ गई तो ये थोड़ा सा मिड पॉइंट 127% तक इसके रेशियो को लेकर चलोगे, ठीक है ना। अगर सपोज अगर ना टूटा ना, मतलब ये 161% ना ब्रेक किया, तो फिर पहले मिड पॉइंट तो पहला तो डेस्टिनेशन फिर से मिड पॉइंट हो जाएगा, और मिड पॉइंट क्रॉस किया तो अगेन 200%। मिड पॉइंट आप निकाल के इसको रखो रेशियो का, ठीक है। तो निफ्टी में आपका ये आप थोड़ा सा इसको 75 में कन्वर्ट कर लो, तो 75 में टाइम फ्रेम पे मैंने ये टेलीग्राम पर दिया था, ये स्टडी जो है इसको रिकाउंट करके मैंने इसको दिया था। तो आप देखोगे ना तो 1 2 3 4 5 कंप्लीट है, मतलब 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, ये 4 है। जब मैं लाइव आया था तो मैंने बताया था कि अगर हम इसको ना इस पूरे रेंज को 1 2 मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 करके इसको 1 रखते हैं, इसको 2 रखते हैं, और थर्ड में भी स्टार्ट हो गई है, तो गैप जो है फिल नहीं होना चाहिए। तो गैप अगर फिल हो रहा है, इसका क्लियर इंडिकेशन है कि भैया टॉप पर एग्जॉशन गैप ही बनता है, और एक बार अगर एग्जॉशन गैप फिल हो गया फिर तो ड्रामा शुरू। तो एग्जॉशन गैप जो है एग्जैक्टली 127% में प्राइस जो है आया, और वहां से प्राइस जो डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अब 81.2% में प्राइस रुका हुआ है। अगर 81.2% ब्रेक किया तो इसके बीच का कोई रेशियो नहीं है, सीधा यहीं पर मिलोगे आप। स्टेप बाय स्टेप प्राइस जो है यहीं पर आकर रुकेगा। तो पहले इसके बाद देखेंगे। फिलहाल अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एक्शन लेने की, शॉर्ट की तरफ एक्शन लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आप एक्शन फिर से मिल जाए तो अच्छी बात है। 100% के आसपास का रेशियो मिले, जैसे 24,854 या इन फ्रंट सामने 24,706 के आसपास भी रेशियो मिले, मतलब प्राइस मिले, तो आप एक्शन ले सकते हो, शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है। अब स्टॉप लॉस जो है वही मिड पॉइंट क्या रखोगे, अब अपना यही स्टॉप लॉस रखना। मतलब कंक्लूजन ये निकल रहा है कि सेल ऑन राइज की मार्केट अभी बनी हुई है, ठीक है ना, फिलहाल के लिए। अगर कुछ अप एंड डाउन होता है तो मैं लाइव में आके आपको इसको अपडेट कर दूंगा, मैं आपको बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मार्केट में सेल ऑन राइज बना है, और मुझे मंडे लगता भी है कि मंडे को मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन में दिख सकता है, जैसा ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट दिख रहा है। मैं जनरली बात नहीं करता ग्लोबल मार्केट का, लेकिन इस फ्राइडे को हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस भी किया था, तो उसके बेस में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आइए बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो बैंक निफ्टी तो है जैसा पिछले महीने से पढ़ते आ रहे हैं एग्जैक्टली वही चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने सेम करेंगे। यहाँ पर बैंक निफ्टी में डाल देता हूँ, ये बैंक निफ्टी है, ये डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने कुछ किया नहीं है, जैसा निफ्टी के चार्ट पर हम लोगों ने मैंने जो रेशियो लगाया है एग्जैक्टली रेशियो यहाँ पे भी लगाया है। तो देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर प्राइस जो है ना रेजिस्टेंस फेस किया है। मैंने कई बार टेलीग्राम पर लाइव सेशन में अपडेट किया कि आप यहाँ पर सेल करके चलो। यहाँ पर 70 जब भी प्राइस अगर आपको 52,000 के आसपास मिले, 51,800 के आसपास, 52,000 के आसपास मौका मिले तो शॉर्ट इनिशिएट किया जा सकता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो करेक्शन का जो करेक्शन आ रहा है, ये करेक्शन जो है ना डिग्री फॉल है। अब इसको ना सबऑर्डिनेट फॉल रेट करने की गलती ना करें। अगर ये डाउनफॉल आता है तो ये अच्छा खासा फॉल है। अब इस बार अगर प्राइस जो है 100% को ब्रेक करता है तो अगला डेस्टिनेशन आपका 38.2% नहीं होगा,
81.2% मिनिमम होगा और मैक्सिमम आपका ये सारे रेशियो मैंने लगा रखे हैं। प्राइस स्टेप बाय स्टेप करके ये आएगा डेली के टाइम फ्रेम पर। अब हम लोग क्या करेंगे कि टाइम पीरियड के हिसाब से मैंने आपको एक बार बताया भी था कि किसी भी स्विंग का मिनिमम टाइम जो होता है वो उसी के इक्वल होता है। तो अगर आप इसको देख रहे होंगे 21 है तो ये भी 21 ही होगा। ये मैंने बहुत पहले आपको लाइव मार्केट बताया था कि 5 अगस्त तक तो भूल ही जाओ मार्केट को बाई करना। तो 5 अगस्त तो मुझे नहीं लगता कि 5 अगस्त को मार्केट जो है रिवर्सल लेगा। 5 अगस्त तक तो एक बॉटम लगना चाहिए 5 अगस्त को, ठीक है ना। अब बॉटम लगता है तो फिर देखेंगे फिलहाल के लिए कि क्या बनेगा। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, बढ़िया मूव मिलता है तो देखेंगे उसको ग्रैब करने के। फिलहाल 5 अगस्त को एक नया लो लगेगा बैंक निफ्टी में, ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड। अब इस पूरे इम्पल्स के बाद जो ये करेक्शन स्टार्ट हुआ, अभी इसकी रीडिंग करेंगे कि क्या चल रहा है। तो इसकी रीडिंग करने के लिए ना पिछले जब बजट आने वाला था तब से इसको रीड करते आ रहे हैं हम लोग, सेम टू सेम। इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। तो बैंक निफ्टी आ जाओ यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी का ये 75 मिनट टाइम फ्रेम है। तो कहने को तो मैं बहुत दिनों से इसको बताता आ रहा हूँ, पिछले काफ़ी टाइम से मैं यहाँ से अलर्ट देता आ रहा हूँ कि फेलियर है, फेलियर है, फेलियर। कई बार आपको लाइव सेशन नहीं बताया था और आपको यहाँ पर वीडियो बना के भी आपको शेयर किया। तो फिलहाल देखोगे तो ये WXY ये 5 मूव है, तो मैंने इसको W रख दिया है। डब्लू रख दिया है, ऐसा नहीं है कि डब्लू मेरे घर की कहती है, नहीं, ये ट्रिपल फ्लैट करेक्शन है, ठीक है ना। ये ट्रिपल फ्लैट करेक्शन है, इसलिए मैंने इसको डब्लू कंसीडर कर दिया। इसके बाद जो है ये बी नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि बी जो है टाइम पीरियड सेम ज़्यादा लेता है। तो इसलिए WX WSY के मूव में चल रहा है, ना कि ABC के मूव में चल रहा है। तो ये डब्लू हो गया और यहाँ पर 61% गया है, तो इसको हमने लार्ज एक्स कंसीडर किया हुआ है, ठीक है ना। तो यहीं पर जब जो रेशियो मैंने लगा कर रखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसी रेशियो पे मैंने बार बार बोल रहा था कि 51,800 या 52,200 के आसपास जो रेशियो मिलता है तब इसको सेल करके मतलब शॉर्ट करके रखा जा सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो एक तो वेब थर्ड का रेसिस्टेंस है बहुत बढ़िया, उसके बाद जो 61% और 38.2% ये बहुत बढ़िया क्लस्टर बन रहा था, इसलिए मुझे लग रहा था कि ब्रेक करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट के लिए कई बार बोला था, भी लाइव क्लास में भी अपडेट किया था और टेलीग्राम पर भी। तो प्राइस जो कंटिन्यू आ रहा है, तो मैंने डेस्टिनेशन जो है ना मॉडिफाई नहीं किया है, वो सेम रखा है जैसा हमने डेली टाइम फ्रेम पढ़ा है, ठीक है ना। तो 51,000 अभी क्या चल रहा है, 51,339। अब मौका मिलता है तो अच्छी बात है, अगर आप पहले से होल्ड किए हो तो अच्छी बात है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार बैंक निफ्टी में ये डब्ल्यू करके, डब्ल्यू ब्रेक करके प्राइस जो है वाई के साइड में इसके कहीं आसपास जो प्राइस आके रुकेगा। एक बार मौका मिलेगा तो अच्छी बात है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ना मिले तो फिर वो बात अलग है। तो फिलहाल के लिए वाई जो हमारा डेस्टिनेशन है, फिलहाल के लिए मैं वाई इसको कंसीडर कर रहा हूँ, डेस्टिनेशन जो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन के बाद दोबारा डबल करेक्शन में एंटर कर रहा है, तो थोड़ा सा रिकवरी मुश्किल लग रही है इसमें, ठीक है ना। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी जो मूव दिख रहा है, जो कंडीशन दिख रही है और जो सेंटीमेंट दिख रहा है, वही है जो आपके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने व्यू बता दिया और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज आपको पता चला होगा कि रिट्रेसमेंट क्या है और करेक्शन क्या है और क्रैश क्या है, ठीक है। तो बताना, और एनिवर्सरी डेट क्या है, कैसा लगा ये सारा वीडियो स्ट्रक्चर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और क्या सीखा आपने, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सभी को, नमस्ते, जय श्री राम।